Hello and welcome student to another class. We have already studied use of since. हमने since का use देख लिया है कि since का use कहाँ करते हैं. And as we know that since is used for definite time. हमें पता है कि since का use definite time के लिए किया जाता है. और आज हम पढ़ने वाले हैं use of for का. तो हम देखेंगे अब use of for. तो जैसा कि आपको पता है कि since का use डेफिनेट टाइम के लिए किया जाता है, तो फोर का यूज किसके लिए किया जाएगा? इनडेफिनेट टाइम के लिए. तो यहाँ पे आपको लिखना है फोर इनडेफिनेट टाइम. फोर इनडेफिनेट टाइम अर्थात अनिश्चित समय के लिए हम फोर का यूज करते हैं इनडेफिनेट टाइम में, राइट. अब इसमें अनिश्चित समय क्या है? डेफिनेट टाइम में तो ये था कि कोई भी डे का नेम दे रखा हो, ठीक है, नेम ऑफ द डे. बट यहाँ पे क्या है कि आपको कोई भी काउंटेबल डिजिट दे रखी हो, ठीक है, क्या हो? काउंटेबल डिजिट प्लस में कोई भी डे, कितने भी डे या डेज दे रखे हो, मंथ या फिर वीक, ईयर एटसेट्रा. ठीक है, इस तरह से. जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 2 डेज इंडेफिनिट टाइम में आएगा, ठीक है. काउंटेबल डिजिट जैसे 3 वीक्स इंडेफिनिट टाइम में आएगा. जैसे 4 मंथ्स इंडेफिनिट टाइम में आएगा, या फिर 6 इयर्स इंडेफिनिट टाइम. तो इस तरह से अगर किसी सेंटेंस में आपको टाइम दिया गया है तो ये इंडेफिनिट टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है. और जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर, जैसे अदर में जैसे आपको दे रखा हो, जैसे फॉर सम डेज दे रखा हो, जैसे सम डेज. तो अभी सम डेज से हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कितने दिनों से, ठीक है. ये कह रहा है कि कुछ दिनों से, तो वो कुछ दिन कौन से पार्ट का टाइम है ये हमें पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है. फॉर सम डेज या फिर सम वीक या वीक्स, या फिर आपको दे रखा हूं फॉर सम मंथ्स, या फॉर सम ईयर्स, यानी कि सम के साथ में आपको टाइम दे दिया गया, तो ठीक है 80. या फिर फ्यू के साथ में आपको फ्यू डेज, इस तरह से आपको दे रखे हो, फॉर फ्यू डेज, फ्यू वीक्स, फ्यू मंथ्स, ठीक है, फ्यू वीक्स या फ्यू मंथ्स, etc. इस तरह से अगर आपका एग्जांपल में दिया है तो भी फोर का यूज करेंगे. अब जैसे कि अगर आपको टाइम दे रखा हो, इसका वॉच टाइम, जो घड़ी का टाइम है वो आपको दे रखा हो, कैसे देखो, कैसे दे रखा हो, जैसे दे रखा हो 2 मिनट्स, ठीक है, 2 मिनट्स, या फिर 4 मिनट्स, या फिर 30 मिनट्स, जैसे 60 सेकेंड्स, जैसे 20 सेकेंड्स, ठीक है, etc. इसके अलावा जैसे आपको दे रखा हो 2 आवर्स, 4 आवर्स, etc. तो इस तरह से जो टाइम आपको दे रखा है ये भी किसमें आएगा? इंडेफिनिट टाइम में. तो इन सभी के लिए हम यूज करेंगे फोर का. इन सभी एक्शन के लिए हम यूज करेंगे फोर का, क्योंकि ये हमें दिखाएगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि टाइम कैसा है, इंडेफिनिट. Yes, as we have known that present perfect continuous tense is include the use of since and for, right? So now we are going to study about first sentence, and that is affirmative sentence,
राइट अफर्मेटिव सेंटेंस, affirmative sentence. And what is the formula structure of affirmative sentence? So we just write here that subject plus helping verb, and that is has or have, right? Then be first plus ing, then object, then since or for, and then time, right? टाइम यहां नहीं दिख रहा है, मैं इसको यहां लिख देता हूं, सिंस या फोर प्लस में टाइम, देन फुल स्टॉप. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सी सम एग्जांपल्स. रोहित डैश. अच्छा ये बात तो मैंने आपको पहले बता दी थी कि हैज का यूज तो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए करते हैं एंड हैव का यूज प्लूरल सब्जेक्ट के लिए करते हैं, ठीक है? तो ये बात हमें पहले से पता है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमें ब्लैंक को फिल करना है, राइट? तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट हमने लिख दिया, सब्जेक्ट डैश नॉट, मैं यहाँ पे लिखता हूं वर्क इन दिस कंपनी for 10 years. अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 10 years एक इंडेफिनिट टाइम है, हमें नहीं पता कौन से 10 साल, तो इसके लिए हमने किसका यूज किया? for का, ठीक है? तो देखो अब ऐसे सेंटेंसेस जिसमें दिस ऐसे वर्ड्स लिखे हुए हैं तो वो डेफिनेटली प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस ही होगा, ठीक है? और जिसमें दैट आ गया तो वो किसमें चला जाएगा? पास्ट में चला जाएगा. तो देखो ये चीजें हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर. सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा? यहाँ पे हैज बीन, हैज के साथ में क्या लगेगा? बीन, और वर्क के साथ में आईएनजी आ जाएगी, व्हाट? वर्किंग, राइट? लेट्स सी सम अनदर एग्जांपल. दे डैश live here since 2013. देखो since 2013, तो 13 क्या है? 2013 एक डेफिनेट टाइम है, तो इसके लिए हमने इससे पहले क्या यूज किया है भाई? since, ठीक है? तो अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल, एंड प्लूरल सब्जेक्ट है तो वी हैव टू यूज हैव, हेल्पिंग वर्ब हैव, एंड विद बीन, हैव बीन, एंड लिव प्लस में आईएनजी, एंड दैट इज लिविंग, राइट? तो ये तो हमने एग्जांपल देखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के, अफर्मेटिव सेंटेंस के. तो इससे आगे के हम सेंटेंसेस पढ़ेंगे कल. टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू.